गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सिलेबस का क्लास 10th के लिए थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हिंदी में दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको समझते हैं कि हमारे पास इसके नाम का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसके लिए हमारे पास दिया है इसने लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसका हम अगर ग्राफ बनाएं तो एक लाइन बनती है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से c हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, y का जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है वो b, और x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है a। अब इसने कहा है पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन हमें देगा इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है इसमें दो चर हमें देगा, दो वेरिएबल इसमें होंगे। तो पेयर बनाना है तो पेयर क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन देगा ये x और y में। उन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट जो इक्वेशन होगी उसके लिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी c1, y का कोएफिशिएंट होगा b1 और x का कोएफिशिएंट होगा हमारे पास a1। और सेकंड जो इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू को c2 से लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट को b2 से लिखेंगे और x का कोएफिशिएंट है उसे हम लिखेंगे a2 से। अब हम 3.1 में सीखेंगे कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस दिए हैं उन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफिकल कैसे हम एक्सप्रेस करें वो हम सीखेंगे। तो जब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइन के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं। हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद में हो सकता है कि दोनों लाइंस जो हैं वो हमारे पास पैरेलल हों, तो इसको हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। थर्ड हमारे पास हो सकता है कि दोनों लाइंस जो हैं वो हमारे पास एक ही लाइन पर हों, तो इन लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, और ये होती है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो 3.1 में हमें सिर्फ इसके लिए ग्राफिकल एक्सप्रेशन करना है और कुछ हमें कंडीशंस दी जाएंगी, उनके लिए हमें अलजेब्रिक फॉर्म में भी लिखना है उसे। तो इसके लिए हम 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो मैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3.1 का वो क्या है हमारे पास? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. हिंदी में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आफ्ताब ने अपनी पुत्री को बताया कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 साल बाद में मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें इसे अलजेब्रिक फॉर्म में बताना है, बीजगणितीय रूप में बताना है, और हमें इसे ग्राफिकल रूप में बताना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनकी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, अलजेब्रिक फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसके लिए हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब
तो हमने मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, ये है x ईयर्स, और डॉटर्स एज हम मान लेते हैं, डॉटर्स एज प्रेजेंट एज ले रहे हैं, ये भी हम, ये कितनी है y ईयर्स। अब इसने 2 कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट कहा है 7 ईयर्स एगो, तो 7 ईयर्स एगो क्या होगा, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो x की जो वैल्यू है यानी कि आफताब की जो एज है वो भी 7 ईयर कम थी, और यहाँ पे हमारे पास डॉटर की जो एज है वो भी 7 ईयर क्या होगी, कम होगी। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। अब इसने कहा है कि ये कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो हमारे पास इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी एज किसकी है, डॉटर की एज छोटी है, तो डॉटर की एज को हम क्या कर देंगे 7 टाइम करेंगे, तो हमारे पास ये जो इसका फादर था आफताब, इसकी एज के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 49, यहाँ से 7y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49 इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x माइनस 7y वैसे का वैसा ही, माइनस के 7 है प्लस के 49 है, ये आ जाएंगे प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए इसने क्या कहा है, 3 इयर्स बाद में, आफ्टर 3 इयर्स क्या बनेगा, आफ्टर 3 इयर्स क्या आएगा हमारे पास, इसने क्या कहा है कि आफताब की एज जो है वो डॉटर की एज से 3 टाइम्स होगी। तो 3 इयर्स आफ्टर क्या होगा, जो आफताब है उसकी एज भी 3 इयर्स बढ़ जाएगी, और डॉटर है उसकी एज भी क्या होगी 3 इयर्स बढ़ जाएगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये जो डॉटर है उसकी एज कितने टाइम हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी। अब इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस के 3 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 9 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3y प्लस के 3 है माइनस के 9 है, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 0। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये इसका अलजेब्रिक रूप जो है, अलजेब्रिक जो टाइप है वो हमारे पास आ गया है। अब हमें इसे ग्राफिकली प्रूव करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत रहेगी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के चलेंगे। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक वेरिएबल को एक साइड रख लेंगे, बाकी को हम चेंज कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे उनकी। माइनस का 7y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 42 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। क्या बनेगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हम इसके लिए 3 पॉइंट्स निकालेंगे। 3 पॉइंट्स निकालने का कारण ये है कि यहाँ पे गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स के लिए लाइन कैसे भी बन सकती है। अगर 2 पॉइंट्स ये हैं तो भी लाइन बन जाएगी, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है तो भी लाइन बन जाएगी। लेकिन 3 पॉइंट्स जब हमारे पास होते हैं, जब तक ये एक लाइन में नहीं आएंगे तब तक हमारे पास ये जो वैल्यू हम निकालेंगे x और y की, ये वैल्यूज हमारे पास सही नहीं होंगी। तो हमें चेक करने का मौका मिल जाएगा, गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकालते हैं।
और पॉइंट्स हम अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू भी यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने के बाद अपने आप निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें इस वेरिएबल की वैल्यू इस तरह से पुट करनी है कि हमारे पास x की वैल्यू पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं आए, क्योंकि पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में आ गई तो हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास एक इंटीजर आए, पूर्णांक आए। तो यहाँ से हम अगर y की वैल्यू पुट करते हैं 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या आएगा, 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 में से 42 माइनस होंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 42। उसके बाद में हमारे पास अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 2, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 42 माइनस करेंगे आ जाएंगे माइनस के 28। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 6, तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 6 आ जाएगा हमारे पास 42, 42 में से 42 माइनस होंगे कितने आ जाएंगे 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, x और y की वैल्यू आ गई। इसके लिए हम ग्राफ बना लेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए इसी तरह से हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो बाय इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड इक्वेशन से माइनस का 3y दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y प्लस 6। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बेस पर हम इसके लिए ग्राफ बना देंगे। तो y की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 को 6 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6। यहाँ से अगर हम पुट करते हैं 2, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 को 6 से प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 12। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं 3, तो यहाँ से क्या बनेगा 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। तो हमारे पास x और y की जो तीनों पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए होते हैं, तो दोनों एक्सिस हम बनाएंगे। ये हमारा है x एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये हमारे पास है y डैश एक्सिस। यहां से हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करने के लिए पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा, स्केल मानना पड़ेगा। तो लेट स्केल on x axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ होगा उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे पास खाने बने हुए होते हैं, सेक्शन बने होते हैं, उसके अंदर जो उसकी लेंथ होती है वो हम 1 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं, उसकी जगह हमें वैल्यू पुट करनी होती है। x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 42 और इधर हमारे पास है हाईएस्ट वैल्यू 15। तो हमें 42 रखना है। तो 42 के लिए हम अपनी मर्जी से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, स्केल को मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, स्केल बड़ा मानेंगे, तो हमारे पास ग्राफ जो है वो छोटा हो जाएगा, और अगर हम स्केल छोटा मान लेंगे तो ग्राफ हो जाएगा बड़ा। तो अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी मर्जी के अनुसार हम यहाँ पे इसके लिए जो स्केल है वो मान सकते हैं। तो 42 तक पहुँचना है। अगर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमें 42 जो सेक्शन है वो चाहिए होंगे, लेकिन 42 इसमें बनेंगे नहीं। तो हम कितना ले लेंगे, इसके लिए 2 लेंगे तो 21 चाहिए होंगे, और अगर हम 5 लेते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 9। तो हम यहाँ से 5 डिफरेंशियल ले लेते हैं इसमें 1 सेंटीमीटर। 5 क्या है, इसमें x की वैल्यू ली है, तो x क्या था यहाँ पे ईयर्स थे, तो यहाँ पे क्या देगा 5 ईयर्स। उसके बाद में ऑन y एक्सिस क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, y एक्सिस की वैल्यू देखो कहाँ तक है, यहाँ पे 6 है हाईएस्ट,
और यहाँ पे 3 है, तो 6 तक पहुंचना है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 ईयर। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बीच में होता है 0, यहाँ से एक्स एक्सिस पर जो डिफरेंशियल है वो कितना है 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इधर हमारे पास कितना आ जाएगा -5, -10, -15, -20, -25, -30, इसको आगे बढ़ा देंगे -35, -40 और आगे बढ़ाएंगे इसको, ये कितना आ जाएगा -45। क्या है ये एक्स एक्सिस। y की वैल्यू कितना डिफरेंशियल लिया है 1, तो यहाँ से हमारे पास ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ से हमारे पास नीचे की तरफ माइनस वाली वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ये हमारे पास वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें। अब जो हमारे पास पॉइंट्स बने हैं उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू है -42 और y की वैल्यू है हमारे पास 0। -42 कितना होगा, कहाँ पर होगा -42? -42 हमारे पास होगा 40 और 45 के बीच में। अब यहाँ पे जब हम ग्राफ को देखेंगे तो बीच में जो इसमें लाइंस होती हैं वो होती हैं 10 लाइंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो 10 लाइंस होती हैं छोटी छोटी। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशियल लिया है 5 का, तो एक डिजिट को हमारे पास कितनी लाइंस मिलेंगी, 5 में डिवाइड करना है 10 लाइंस को, तो एक डिजिट को यहाँ पे मिल रही हैं 2 लाइंस। तो यहाँ से हम 40 के बाद में 2 लाइंस अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41, फिर 2 लाइंस काउंट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगा 42। तो यहाँ पे 4 लाइंस काउंट कर लेंगे और जहाँ पे 4 लाइंस हैं वहाँ पे हमारे पास 42 मिलेगा। y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू x अक्ष पर क्या होती है 0। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया, फर्स्ट पॉइंट। जहाँ पर पॉइंट बने वहाँ पर इस तरह से इसको दर्शा देंगे, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं लिखाएंगे, ये सर्किल नहीं बनाएंगे इसके दोनों तरफ, तो जब हम लाइन बनाते हैं तब क्या होता है पॉइंट का पता नहीं चलता कि पॉइंट कहाँ पे है। अगर हमने सर्किल बना दिया तो पॉइंट जो है बहुत ही इजी हो जाता है ढूंढना, पता लगाना कि यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद में x की वैल्यू है -28 और y की वैल्यू है 2। 28 कहाँ होगा, 28 होगा 30 और 25 के बीच में। तो यहाँ भी 10 लाइन्स होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 लाइन्स हैं। अब इसे भी हम डिवाइड करेंगे, एक 1 डिजिट को कितनी लाइन आएंगी 2, तो 25 के बाद कितनी डिजिट चाहिए हमें, 3 डिजिट और चाहिए 28 तक पहुंचने के लिए। तो कितनी लाइन चाहिए होंगी हमें 6 लाइन। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट आ जाएगा 28 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 2 से एक लाइन आएगी और इधर से 28 से लाइन जाएगी। जब हम ग्राफ में देखेंगे तो जहां ये दोनों मिलेंगे, ज्वाइन होंगे, वहां पर हम इसके लिए पॉइंट बना देंगे। उसके बाद में x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है हमारे पास 6। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y एक्सिस पर, तो y की वैल्यू कितनी है 6। तो ये हमारा पॉइंट बन गया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इस y एक्सिस को ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ से तीनों पॉइंट आ गए। अब तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हमें स्केल से इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये चेक हो जाएगा, अगर ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं स्केल से, तो ये हमारे पॉइंट सही हैं। अगर एक भी पॉइंट इधर उधर हो रहा है तो हमने पॉइंट्स गलत निकाले हैं, दोबारा से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे हम।
तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो लाइन खींची है ये लाइन इस ग्राफ से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे हमारे पास ये ग्राफ यहीं पे खत्म हो गया तो ये ग्राफ तक ही रहनी चाहिए। अगर हमने इससे बाहर निकाल दी इस लाइन को तो ये हमारा ग्राफ जो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि हमने ग्राफ ही यहाँ तक बनाया तो लाइन आगे जाएगी नहीं। उसके बाद में हमें दोनों साइड ये जो एरो है वो दर्शाना होता है, एरो का साइन लगाना होता है, क्योंकि एरो का साइन ये बताता है कि लाइन यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये लाइन आगे भी जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, लाइन बनाने के बाद हमें इसके लिए पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है -42 और y की वैल्यू कितनी है 0। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है -28 और y की वैल्यू कितनी है 2। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू है हमारे पास 0 और y की वैल्यू है 6। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन बन गई। अब ये कौन से इक्वेशन के लिए थी, वो इक्वेशन भी यहाँ पे हमें लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का पूरा काम हो गया है। इस तरह से हमें इसे ग्राफिकली दर्शाना है। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन को बनाने के बाद हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो y को देखने की जरूरत नहीं है, x एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा। तो 2 लाइंस के बाद में 6 आ जाएगा 5 के बाद, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद में सेकंड में x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू हमारे पास है 2। x की वैल्यू 12 कहाँ होगी, 10 के बाद में, तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 4 लाइंस लेनी पड़ेंगी हमें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। उसके बाद में हमें चाहिए y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, ये 12 है, दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहाँ ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे वहीं पर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3, जहाँ ये ज्वाइन होंगे दोनों तरफ से लाइन आएगी, वहां पर इसका एक पॉइंट बन जाएगा। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो हम तीनों के लिए ज्वाइन कर देंगे तीनों को स्केल से, और ज्वाइन करने के बाद इन पॉइंट्स के जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट था उसमें x की वैल्यू थी 6, y की वैल्यू थी 0। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू है 12 हमारे पास और y की वैल्यू है 2, और यहाँ पे x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 3। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं वो हमने लिख दिए। उसके बाद ये कौन सी इक्वेशन के लिए बना था, x माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो दोनों इक्वेशन थी उनका ग्राफिकल निरूपण हो गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। इस तरह से हमें इसके जो तीनों क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसका, The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically का मतलब है ज्यामितीय, और जियोमेट्रिकली कह दे या ग्राफिकली कह दे तो हमें उसका ग्राफ ही बनाना है। तो हिंदी में अगर हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है, एक क्रिकेट के कोच ने 3 बैट और 6 बाल 3900 रुपये में खरीदे। उसी जैसे एक बैट और 3 बाल उसने और खरीदे, उसके लिए उसने 1300 रुपये दिए। अब हमें इसे इस जो कंडीशन दी है इसे बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। तो ग्राफीय और ज्यामितीय रूप दोनों एक ही होते हैं, तो इसके लिए हम पहले इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके जो कोस्ट है वो माननी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat is equal to x rupees and the cost of 1 ball is equal to y rupees। अब यहाँ से
फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम देखें, इन फर्स्ट सिचुएशन क्या कहा इसने, बैट कितने लिए हैं इसने 3, तो यहाँ से 3 बैट के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 1 बैट की कॉस्ट कितनी है x, 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x, प्लस क्या लिया है इसने 6 बाल्स, एक बाल की जो कॉस्ट है वो y है, 6 बाल्स की कितनी हो जाएगी 6y। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी थी 3900। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास क्या है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 3 से अभी ये डिवाइड हो रहा है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें सेकंड सिचुएशन दी है, इन सेकंड सिचुएशन क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड सिचुएशन में इसने कहा है बैट कितने हैं 1, तो 1 बैट की कॉस्ट कितनी है x प्लस और बाल कितनी है 3, तो 3 बाल की हमारे पास कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, कितनी कॉस्ट है इसकी 1300। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली, तो इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को लेकर के पहले हम टेबल बनाएंगे पॉइंट्स के लिए, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया है इसने x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, 2y प्लस का है उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट्स निकालने हैं, यहाँ पे 1300 है तो y की वैल्यू हम हंड्रेड्स में रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं 0, तो 0 अगर हम पुट करते हैं y की वैल्यू तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1300 में से 0 माइनस होगा कितना आ जाएगा 1300। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 500, तो x y की वैल्यू अगर 500 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 1300 में से 1000 माइनस करेंगे ये कितने आ जाएंगे 300। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं 400, तो 2 इंटू 400 कितने हो जाएंगे 800, 1300 में से माइनस होंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 500। तो हमारे पास इसके तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा हमारे पास 3y प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे हम x एंड y। यहाँ से y की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1300 में से 0 माइनस होगा कितना आ जाएगा 1300। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 200 y की वैल्यू, तो 3 इंटू 200 कितने हो जाएंगे 600, 1300 में से माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 700। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, 1300 में से 900 माइनस होंगे कितने आ जाएंगे 400। तो हमारे पास जो वैल्यू आई हैं, तीनों पॉइंट्स आए हैं, इनसे हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ के लिए हमें दोनों एक्सिस चाहिए होंगे, दोनों एक्सिस बना लेते हैं हम। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये हमारे पास है x डैश एक्सिस, ये है y डैश एक्सिस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो पहले हमें स्केल मानना पड़ेगा। तो लेट स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x एक्सिस पर वैल्यू अगर हम देखें तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1300, यहाँ पे 1300। तो अगर हम 200 डिफरेंशियल ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 200। अब ये 200 क्या है रुपीज हैं, तो क्या आ जाएगा 200 रुपीज।
उसके बाद में ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वाई एक्सिस पर वैल्यू जो है वो हाईएस्ट कितनी है 500, इधर हमारे पास 300, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल ले लेते हैं 100 का, क्या देगा 100 रुपीज। अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, 0 है, एक्स एक्सिस पर डिफरेंशियल है 200 का, तो क्या देगा 200, 400, 600, यहाँ पे होगा 800, 1000, 1200 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1400। ये हमारे पास था एक्स एक्सिस। अब इधर हमारे पास माइनस में माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800 और माइनस का 1000। अब यहाँ से हमारे पास वाई एक्सिस के लिए डिफरेंशियल कितना है 100 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, सेकंड आ जाएगा 200, थर्ड आ जाएगा 300, फोर्थ आ जाएगा 400 और जो हमारे पास फिफ्थ वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 500। हमारे पास एक्स वाई एक्सिस पे वैल्यू पुट कर दी, इधर हम पुट करेंगे -100, -200, -300, -400, -500 और -600। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इनके लिए हम पॉइंट्स बनाएंगे और लाइन खींचेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके लिए x की वैल्यू है 1300, y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 1300 कहाँ होगी 1200 और 1400 के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पे 1300 के लिए आ गया, y की वैल्यू 0 थी तो x एक्सिस पर पॉइंट बन गया। x की वैल्यू है 300 और y की वैल्यू है 500। x की वैल्यू 300 कहाँ होगी 200 और 400 के बीच में, यहाँ पे 300 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है 500, तो यहाँ पे 500 है 300 है, इन दोनों से लाइन आएगी, जहां पर ये मिलेंगे वहां पर ये पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका पॉइंट बन गया ये वाला, ये हमारे पास है y एक्सिस, इधर लिख देते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरे पॉइंट के लिए x की वैल्यू है हमारे पास 500 और y की वैल्यू है 400। x की वैल्यू 500 कहाँ होगी 4 और 600 के बीच में, और y की वैल्यू 400 है वो यहाँ होगी। दोनों से एक एक पॉइंट लाइन आएगी, जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर हम एक पॉइंट बना देंगे, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। दोनों तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तीनों को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास ज्वाइन हो गए। अब इनके लिए पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू है 1300, y की वैल्यू है 0, यहाँ पे x की वैल्यू है 500, y की वैल्यू है 400, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 300 और y की वैल्यू है 500। कौन सी इक्वेशन के लिए है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी x + 2y = 1300, x + 2y = 1300 के लिए हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हमें दूसरी इक्वेशन लेनी है, दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या है x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, यहीं पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू है 700, y की वैल्यू है 200, तो 700 क्या होगा 600 और 800 के बीच में, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 200, तो यहाँ से क्या आएगा 200 यहाँ पे है y की वैल्यू, 700x की यहाँ पे मिलेगी, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। उसके बाद में x की वैल्यू है 400, y की वैल्यू है हमारे पास 300, y की वैल्यू 300 यहाँ है, x की वैल्यू 400 यहाँ है, तो दोनों से एक एक पॉइंट आएगा, लाइन आएगी, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पर इसका पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास ये लाइन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 700 और y की वैल्यू है 200। थर्ड पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 400, y की वैल्यू है 300, तो ये है 400 एंड 300, ये हम इधर लिख देते हैं 500 एंड 400। अब ये कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी सेकंड। क्या है इक्वेशन x प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन x + 3y = 1300। ये हमारे लिए इसका ग्राफिकल निरूपण हो गया है।
अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।